Hello everyone, welcome to the series of Air Navigation. This is episode 12. And before watching this episode, I hope you guys watched all the previous episodes before this. And before starting this episode, let's recall first what we have done in the previous episode. So previous episode में हमने पढ़ा ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और कंपास नॉर्थ के कन्वर्जन्स पढ़े हमने. व्हाट इज टीबी, एमडीसी, वेरिएशन, डेविएशन और बाकी सब चीज़ें. सो उसके कुछ रूल्स पड़े, जैसे कि ईस्ट आता है तो सब्ट्रैक्ट कब करना है, ऐड कब करना है, वेस्ट आता है तो सब्ट्रैक्ट कब करना है और ऐड कब करना है. एंड काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी, जैसे कि हमें ए मूविंग अप, लाइक यानी कंपास से ट्रू नॉर्थ का कन्वर्जन करना हो या ट्रू नॉर्थ से कंपास तक का कन्वर्जन करना हो तो उसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होगी. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े एंड शॉर्टकट्स भी पढ़े कि कौन सी फॉर्मूला कब यूज़ करनी है. वो सब चीज़ें हमने पढ़ी और साइंस क्यों रिवर्स होती है वो भी हमने जाना. सो बहुत सारी चीज़ें हमने करी, प्लस हमने ये कुछ क्वेश्चंस देखे थे. आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे. एंड इफ यू हैव डन दैट, देन कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ दिस. सो लेट्स मूव ऑन टू द 12th एपिसोड विच इज नॉटिकल माइल्स, स्टेटेड माइल्स एंड नॉट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें ट्रैवल करना है तो डिस्टेंस की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ेगी. So why don't we measure distance in kilometer when we talk about aviation? So हमने बाकी सारे कैलकुलेशंस किए अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से. जैसे कि हम नेविगेट करते हैं अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम नेविगेट करते हैं. सो नेविगेशन जो है वो पूरा एंगल अर्थ के एंगल पे बेस्ड है. सो उसके लिए पायलट्स को एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत है जो अर्थ के जियोमेट्री के हिसाब से हो, ना कि लाइक रोड के या उसके हिसाब से हो. सो उसके लिए एक यूनिट यूज़ होता है, वो है नॉटिकल माइल. सो वो अर्थ की जियोमेट्री के हिसाब से वो यूज़ होता है. सो दैट्स व्हाई वी यूज़ नॉटिकल माइल्स फॉर ट्रैवलिंग, लाइक फॉर मेजरिंग डिस्टेंस. एंड उसी के साथ हम नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं. सो लाइक अभी हम देखते हैं, वी हैव लर्न 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट. हमने ये जाना है कि सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नॉटिकल माइल? अ नॉटिकल माइल इज द डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड एंड अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस. लाइक द डिस्टेंस, लाइक जैसे कि ये नॉटिकल माइल है, सॉरी ये अर्थ है और ये हमारा लैटिट्यूड है इक्वेटर, एंड हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो नॉटिकल माइल क्या कहलाएगा? एक नॉटिकल माइल 1 मिनट का जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इधर से लेके नॉर्थ या साउथ, ऊपर नीचे लैटिट्यूड का, सो उसे हम 1 नॉटिकल माइल बोलेंगे. याद रखना, द डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड ऑन द अर्थ सर्फेस. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन नेविगेशन. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंड इसका हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है. रिमेंबर, फ्रॉम लैटिट्यूड वी हैव लर्न 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट. हमने प्रीवियस एपिसोड्स में पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है. सो देयरफॉर 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कंटेन 60 मिनट. नाउ इमेजिन मूविंग नॉर्थ और साउथ अलोंग अ मेरिडियन. जैसे कि हमें 10 डिग्री से 11 डिग्री नॉर्थ पे जाना है. सो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें 10 डिग्री नॉर्थ से, अगर हम 10 डिग्री 1 मिनट नॉर्थ पे ट्रैवल करें तो 1 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस ट्रैवल होगा. लाइक क्योंकि हमने पढ़ा कि 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड is what 1 nautical mile distance covered by 1 nautical mile equals to 1 minute of latitude is corresponding to 1 minute of latitude. So उसके डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 minute of latitude equals to 1 nautical mile, जैसे मैंने बोला था. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. सो मेमोराइज दिस फॉर एवर, मतलब इसे एकदम पक्का याद कर लो कि ये ऐसे वर्क करता है. यानी कि 1 nautical mile equals to 1 minute of latitude. We can say that this relationships appears repeatedly in CPL navigation. ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है. द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नॉटिकल माइल, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी हम वो देखते हैं. 1 nautical mile इक्वल्स टू 1852 मीटर. सो अर्थ पे 1 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस क्या हुआ? 1852 किलोमीटर.
अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो वो हो जाएगा 1.852 किलोमीटर्स. सो these are the values of nautical mile based on road and earth, like यूनिट से मीटर में कन्वर्जन, किलोमीटर में कन्वर्जन है. सो व्हाट इज स्टैट्यूट माइल? अभी स्टैट्यूट माइल देखते हैं क्या होता है. सो अ स्टैट्यूट माइल इज द ऑर्डिनरी लैंड माइल यूज्ड मेनली इन रोड डिस्टेंसेस. सो जैसे किलोमीटर मीटर और किलोमीटर रोड के लिए यूज होता है, वैसे ही सेम स्टैट्यूट माइल एक यूनिट है जो कि रोड के लिए यूज होता है, रोड पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है. सो इसकी हम वैल्यू देखें तो 1 SM इक्वल्स टू 1609 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर 1.609 किलोमीटर. अगर कंपैरिजन कर ले तो लाइक स्टेट्यूट माइल हो जाएगा 1609 मीटर एंड नॉटिकल माइल हो जाएगा 1852 मीटर. ऑब्वियसली नॉटिकल माइल बड़ा है. सो यस, मैं इसे मिटा देता हूँ. ओके. So let's move on to the next topic, which is why nautical miles are better for pilots. Nautical miles क्यों ज़्यादा अच्छे होते हैं मेजर डिस्टेंस के लिए, मेजर करने के लिए. सपोज एयरक्राफ्ट मूव 60 nm, जैसे कि हमने मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा लैटिट्यूड है, और इधर से एयरक्राफ्ट 60 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल करता है. 60 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल करता है. ये 60. सो बिकॉज 1 nm इक्वल्स टू 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि ये हमें पता है कि एक नॉटिकल माइल जो है वो 1 मिनट का लैटिट्यूड है, और ये भी हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट. सो 60 मिनट हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री ट्रैवल किया है. तो देयरफॉर ये जो कैलकुलेशंस करने में है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप ही खुद देख लो कि अगर मैं 1.852 किलोमीटर्स को इसमें कन्वर्ट करूँ तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाएगी. सो दैट्स वाई इजी ये यूनिट जो है वो कैलकुलेशंस को काफ़ी इजी बनाता है. दैट्स वाई वी यूज़ नॉटिकल माइल्स इन मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस इन एविएशन. दिस मेक्स नेविगेशन कैलकुलेशंस वेरी इजी. हमने पढ़ा था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 60 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन नेविगेशन. सो अभी मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ. ओके. सो लेट्स सपोज वी टेक एग्जांपल, जैसे कि एयरक्राफ्ट की पोजीशन है 20 डिग्री नॉर्थ, फ्लाइज 120 नॉटिकल माइल. 120 नॉटिकल माइल बेसिकली हमें ये पता है कि 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1 डिग्री. सो 120 नॉटिकल माइल्स वो 2 डिग्री हो जाएगा. तो बेसिकली हम इसमें सिर्फ 20 डिग्री में 2 डिग्री ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 डिग्री नॉर्थ. बहुत सिंपल है. अभी हम देखते हैं नॉट क्या होता है. सो बेसिकली व्हाट इज नॉट? लेट्स डिस्कस स्पीड. हम जैसे कि स्पीड हम इधर किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, वैसे ही नॉट जो है वो एविएशन में यूज होता है स्पीड के लिए. नाउ पायलट्स डोंट यूज किलोमीटर पर आवर, दे यूज नॉट. लाइक नॉट यानी कि 1 नॉटिकल माइल पर आवर. 1 नॉट इक्वल्स टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर. और 100 नॉट क्या हो जाएगा? 100 नॉटिकल माइल पर आवर. 200 नॉट क्या हो जाएगा? 200 नॉटिकल माइल पर आवर. सो ये भी काफ़ी ईजी रहता है कैलकुलेशंस में, क्योंकि ये नॉटिकल माइल यूज़ हो रहा है इसमें, नॉट. तो दैट्स वाई वी यूज़ नॉट इन स्पीड. Why knots are useful? Since navigation uses nautical mile, speed is naturally expressed as nm per hour. मैंने भी बोला भाई. So this makes calculations easier. सो अभी देखते हैं स्पीड, डिस्टेंस स्पीड और टाइम फार्मूला. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि नेविगेशन के मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस इस पर डिपेंड होता है. सो ये मैंने बोला अभी वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला. सो ये सब तो हमने स्कूल में पढ़ाई होगा. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. सो इसी के हिसाब से इसको रीअरेंज करना है. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. काफ़ी ईजी है.
और ये एक ट्रिक है याद करने की। जस्ट जिस चीज़ का फॉर्मूला चाहिए उस चीज़ को ढक दो। यानी कि स्पीड चाहिए तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस चाहिए तो ये हो जाएगा स्पीड अपॉन टाइम, और टाइम चाहिए ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। एंड एयरक्राफ्ट स्पीड, लेट्स टेक वन एग्जांपल, जैसे कि एक एयरक्राफ्ट स्पीड है वो 120 नॉट है, टाइम है 2 आवर। सो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। सो इट विल बी 120 इंटू 2, सो 240 एन। सो ये दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे कि डिस्टेंस है 300 नॉटिकल माइल्स, स्पीड है 150 नॉटिक नॉट्स। सो टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, सो इट विल बी 300 अपॉन 150 इक्वल्स टू 2 आवर्स। मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक है एक, जैसे कि 60 नॉट्स आप ट्रैवल करते हो तो वो हो जाए वन, हमें पता है कि 1 नॉट पर मिनट, लाइक सॉरी, आप अगर 60 नॉट्स ट्रैवल करते हो तो वो बेसिकली हो जाएगा 1 नॉट पर मिनट, क्योंकि वो हमें पता है कि 60 नॉटिकल माइल पर आवर, सॉरी 1 नॉटिकल माइल पर आवर इक्वल्स टू 1 नॉट। सो 60 नॉटिकल माइल पर आवर इक्वल्स टू 60 नॉट्स। सो सिंपल ट्रिक है, एंड दैट्स वाई इट विल बिकम 1 नॉटिकल माइल पर मिनट। सो मोस्ट यूजफुल वैल्यूज, जैसे कि मैंने बोला 60 नॉट अगर होगा स्पीड तो 1 नॉटिकल माइल पर मिनट, 120 हो जाएगा तो 2 नॉटिकल माइल पर मिनट, 180 यानी 3, एंड 240 यानी 4। ये काफ़ी यूजफुल ट्रिक है, इसे आप याद रख लेना, मतलब काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। एंड उसी के साथ ये कुछ क्वेश्चंस आए, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, एंड if solved कर लो then comment down the answers of it in the comment box. So see you guys in the next episode. I hope आप लोग ये एपिसोड में जो करा है वो समझ में आया हो।